सारी धरती सारी सृष्टि इसी के कर से पलती है। सारी धरती सारी सृष्टि इसी के कर से पलती है। सारी धरती सारी सृष्टि इसी के कर से पलती है। सारी सृष्टि अर्थात जिसपे हम मानव परिवार रह रहे हैं, धरती या पृथ्वी, एक पृथ्वी, एक धरती जिसके ऊपर हम मानव परिवार, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी जीवन यापन कर रहे हैं। इस संसार में, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में इस तरह की अनेकों जगह, प्लेनेट, ग्रह, उपग्रह, धरतियां हो सकती हैं, ऐसा हमारे भूगोल शास्त्रियों का भी मानना है, विज्ञान का भी मानना है कि हम केवल इंसान या केवल यही धरती नहीं जिसपे पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी, हवा, मनुष्य इत्यादि जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी संभावनाएं लगाई जाती हैं भूगोल शास्त्रियों द्वारा, खगोल शास्त्रियों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा कि ये संभावना है इस अनंत यूनिवर्स में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में धरती जैसे, हमारी पृथ्वी जैसे अनंत अनंत पृथ्वियां हो सकती हैं, धरती हो सकती है। भले ही आज हमारे पास ये जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये इनकार नहीं किया जा सकता कि केवल हम ही, केवल हमारी धरती, केवल एक ही ऐसी पृथ्वी या धरती है जहां पे जीवन जिया जा रहा है। ऐसी बहुत सारे स्टडी किए गए, शोध किए गए, यहां तक कि ऐसे उपग्रह भी, सैटेलाइट भी धरती से भेजे गए जो कि इस अनंत ब्रह्मांड के अंदर अपनी धरती, अपने लोग, जीव जंतु, पेड़ पौधों के होने की सूचना हम मानव ने, मनुष्यों ने, वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है कि आज से लाखों लाखों सालों तक समय बाद, क्योंकि ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड इतना विशाल है, इतना बड़ा है, आज से करीबन 20-30 साल पहले
ऐसी ही सैटेलाइट हम मानव ने भेजी, जिसमें अपने धरती के होने की, वातावरण के होने की, चिड़ियों की आवाज, पहाड़ों के झरने की आवाज, मनुष्यों की आवाज, विभिन्न विविधताएं हमने रिकॉर्ड करके और ऐसे सैटेलाइट के माध्यम से ऐसे उपकरण बनाए जो कि अभी भी इस यूनिवर्स, इस अनंत ब्रह्मांड में खोज कर रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। वो कहते हैं वैज्ञानिकों के अनुसार कि वो ग्रह जो ये सारी सूचनाएं धरती के बारे में रिकॉर्ड करके उसमें रख दिया गया है, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस मिल्की वे में धरती भी एक ऐसा ग्रह है जहां पे हम मानव रह रहे हैं, जीव जंतु हैं, चिड़िया हैं, चहचहा रही हैं, झरने हैं, इन सब का आवाज, साउंड रिकॉर्डिंग करके उसमें रख दिया गया। और वो हमारा अंतरिक्ष यान आज भी लाखों लाखों, अरबों अरबों किलोमीटर की दूरी तय करता चला जा रहा है। ऐसा संभावना है हम लोगों का कि शायद ये सारी धरती की सूचनाएं इस ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में कोई ऐसे ग्रह भी होंगे जहां पे जीवन संभव होगा, जीवन होगा, सभ्यता होगी। हो सकता है वो सभ्यता हमसे बहुत विकसित हो, या हो सकता है वो सभ्यता हमसे बहुत कम विकसित हो, लेकिन अभी तक हम इंसानों ने जो शोध करके साधन, रिसोर्सेज, इंस्ट्रूमेंट, डिवाइसेस तैयार किए हैं, अभी उसकी इतनी सीमा नहीं, इतनी क्षमता नहीं कि इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को, उपग्रहों को कवर कर पाए। लाखों लाखों साल लगते हैं। अगर हम प्रकाश की स्पीड से भी चले, कहते हैं कि प्रकाश से सूरज की किरणें धरती तक आने में करीबन करीबन 8 मिनट का समय लेती हैं। अगर हम प्रकाश की स्पीड से भी चलें तो भी अनंत अनंत वर्ष लगते हैं, लगेंगे, लगे अंदाजा भी नहीं इंसान को कि ये सृष्टि कितना विशाल, कितना बृहद, कितना विस्तार इसका है। इसीलिए इसको अनंत कहा गया। जब हम कहते हैं ये ब्रह्मांड या यूनिवर्स अनंत है, अनंत कह के हम केवल अपने आप को प्रश्नों के, जिज्ञासाओं को शांत कर लेते हैं, लेकिन अनंत का हम अंदाजा भी नहीं लगाते कि ये अनंत कितना बड़ा अनंत है, कितना इसका विस्तार है। अनंत हमारे मनुष्यों का सोचा समझा, बुद्धि युक्त इंसानों का दिया हुआ शब्द है, जिसको हम माप नहीं सकते, जिसको हम जान नहीं सकते, जिनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, उनको हम अनंत कह देते हैं। अर्थात इसके बारे में मनुष्य के पास कोई जानकारी नहीं है। अनंत अर्थात जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाते, जिसको हम नाप नहीं पाते, जिसको हम देख नहीं पाते, जिसको हम छू नहीं पाते,
तो हम कह देते हैं कि ये ब्रह्मांड अनंत है। इससे मेरी छोटी सी बुद्धि शांत हो जाती है, क्योंकि ये बुद्धि, ये मन कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते इस सत्य के विराट रूप का। तो ये वाणी आज हमको सतगुरु की इस बात के तरफ इशारा कर रही है कि सारी धरती, सारी सृष्टि इसी के कर से पलती है। इस ब्रह्मांड में, इस सत्य निराकार के अंदर जितनी भी धरतियां हो सकती हैं, संभावनाएं हैं, जरूर हैं। ये कह सकते हैं कि हम इंसानों की अभी सोच, समझ, शक्ति, पावर इतनी नहीं हुई है कि हम इस ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत अनंत धरतियों का पता लगा पाए, जान पाए, बात कर पाए, जा पाए। यह हमारे मनुष्यों की सीमाएं हैं, हमारी लिमिटेशन है। तो ये सतगुरु हम मनुष्यों की सीमित बुद्धिमत्ता से भी परे की सोचने का, विचारने का ये वाणी विवश करती है। हमारी सोच, हमारी बुद्धि बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही सीमित है, बहुत ही दायरे में है। और सिर्फ दायरा, संकीर्ण भावनाएं आज इंसान को इस विस्तार, इस अनंत, इस विराट अस्तित्व से अलग किए हुए है, तुच्छ किए हुए है। केवल हमारी मन की संकीर्णताएं ही हमें सत्य निराकार से दूर किए हुए है, अनभिज्ञ किए हुए है। ये केवल मेरी मन की संकुचित विचारधाराएं, भावनाएं, इच्छाएं हमें अस्तित्व से अलग किए हुए है। अस्तित्व अर्थात सत्य, अर्थात निराकार, अर्थात प्रकृति। कोई भी नाम दीजिए सत्य को, यूनिवर्स कहिए, ब्रह्मांड कहिए, कोई शब्द कहिए या कोई शब्द न कहिए, जो शब्द कहते हैं वो भी ये सत्य हैं, जो आप नहीं कह सकते वो भी सत्य है। इसीलिए कई बार संतों महात्माओं ने सत्य को, सच्चाई को अपनी बुद्धि के अनुसार, कभी हमने कहा कि ज्ञान जिसको इंसानों ने, मनुष्यों ने, हमने जान लिया है, उस सभी को ज्ञान आत्म अथवा विज्ञान हम कहते हैं। अर्थात वो साधन, वो प्रकृति के संसाधन जिसको मानव परिवार ने, हमने
जानकारी कर ली और हमारे विज्ञान की ऐसी संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में इन इन संसाधनों का, पदार्थों का, तत्वों का की खोज की जा सकती है, जानकारी की जा सकती है, जिस पे आज हमारा विज्ञान नित्य प्रति अग्रसरित है, पता करने के लिए, खोज करने के लिए। उसको अज्ञान कहा गया। और एक तीसरी कैटेगरी भी संतों महात्माओं ने बताई। एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर ज्ञान, अज्ञान, अज्ञेय, जहां पर इंसान, जहां तक इंसान न सोच सकता है, न जा सकता है, न कल्पना कर सकता है, क्योंकि ये सत्य निराकार जो अनंत, जिसको कह करके हम परिभाषित में बांध देते हैं कि अनंत है, और हमारी मन चित्त बुद्धि शांत हो जाती है, समझ जाती है कि ये निराकार अनंत है। बस ये अनंत की परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते, अनंत का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अनंत कितना अनंत है। अनंत का अनंत का अनंत का अनंत कितना अनंत है। तो ऐसी सारी संभावनाएं को संत महात्माओं ने अज्ञेय का नाम दिया, जिसको मानव कभी भी न सोच सकता है, न नाप सकता है, न जा सकता है, न परिकल्पना कर सकता है। ये सत्य विराट है। विराट कहने से हम अंदाजा भी नहीं लगाते कि कितना विराट है, लगा भी नहीं सकते। हम कहते हैं ये निराकार, सूक्ष्म है। ये कितना सूक्ष्म है, ये कितना सूक्ष्म है। सूक्ष्म शब्द कह करके हम अपने आप को रोक लेते हैं खोज से, जानकारी से, विचार से, विवेक की दौड़ से। बस परिभाषित कर दिए कि ये सत्य निराकार सूक्ष्म है। लेकिन कितना सूक्ष्म हो सकता है, कितना तरल हो सकता है, कितना मेरी सोच, बुद्धि जहां समझ तक भी नहीं जा सकती, अंदाजा भी नहीं जा सकता। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, मन चित बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें। मन चित बुद्धि से परे है देखा। ये संत महात्मा जब स्वयं सत्य, स्वयं के रूप सत्य को समझते हैं, तब ये वाणी कह पाते हैं कि ये सत्य मन, चित्त, बुद्धि का विषय ही नहीं। क्योंकि जो मन बना है, चित्त बनी है, बुद्धि बना है, शरीर बना है, जिन तत्वों से बना है, जो खोज कर सकता है, जो सोच सकता है, वो सीमित है, संकुचित है। तो सीमित, संकुचित, निर्धारित से ये संभावना भी नहीं लगाई जा सकती कि जो अनंत है, ये जो सत्य है,
इसको परिभाषित कर पाऊं, हम परिभाषा तक नहीं दे सकते। दास कई बार सोचता भी है कि जब हम इस सत्य को देख रहे हैं, इस निराकार को अनुभूति कर रहे हैं, कभी आप समुद्र पे गए हों तो अनुभव किए होंगे। समुद्र के किनारे आप खड़े हो जाइए और उस सागर का पता करिए। यहाँ पे हम घर में बैठे हैं, कह देते हैं सागर बहुत बड़ा है, विस्तार है। वही कहानी आ जाती है ध्यान। एक मेढक होता है, सागर में रह रहा होता है। सागर की तरंगे आती और वो धरती पे चला आता, और चलते चलते काफी समय बाद बाढ़ आ जाती है और दूरी को चला जाता है। कहानी बताती है कि वो एक दिन एक कुएं के पास पहुंच गया। बाढ़ की वजह से वो कुएं तक चला गया, और बाढ़ का पानी कहते हैं कि घटा, पानी सूख गया और कुएं के वो अंदर चला गया। जब वहां काफी दिनों तक रहने लगा, वहां पे और भी मेढक थे जो वहां रहते थे। इस मेढक की उससे, समुद्र की मेढक से उन लोगों की जान पहचान हुई, इसकी उससे जान पहचान हुई। उस कुएं का मेढक, बहुत सारे मेढक थे, उसमें से जो बलवान, ताकतवर, श्रेष्ठ था सब में, वो कहता था कि मैं इस पानी के इस किनारे से उस किनारे तक, अंदर से बाहर तक भ्रमण किया करता हूं। तो ये देख करके जो समुद्र का मेढक था, उसने कहा ये कुआं, ये पानी का प्रारंभ और पानी का अंत जो आप कह रहे हैं, ये बहुत ही सीमित दायरा है। ये बहुत ही सीमित दायरा है। ये पानी या समुद्र की विशालता का, विस्तार का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो समुद्र की बात को सुन करके कुएं का मेढक बोला, क्या समुद्र इतना बड़ा है? उसने एक छलांग लगाया और आधा कुआं जम कर गया। तो जब ये बात समुद्र के कुएं ने मेढक ने देखा, कहा कि ये बहुत छोटी बात है, समुद्र बहुत विशाल होता है। कहानी कहती है कि वो कुएं का मेढक फिर एक किनारे से जोर से छलांग लगाया पूरी ताकत के साथ, और कुएं के दूसरे सिरे तक पहुंच गया। ये करामात दिखाने के बाद कुएं के मेढक ने बोला, इससे ज्यादा तो हो भी नहीं सकता। समुद्र के मेढक ने कहा, ये कुछ भी नहीं,
समुद्र इससे अनंत अनंत गुना विस्तार है। कुएं के मेढक को अब परिकल्पना भी नहीं हो सकती, सोच भी नहीं सकता कुएं का मेढक कि विशालता इससे बड़ी तो हो ही नहीं सकती। यही हालत आज हम इंसानों की है। हम जहां बैठे हैं, जहां रह रहे हैं, जिस सीमा में हैं, जिस दायरे में हैं, उसको ही हम अनंत विराट माना करते हैं। हमें प्रकृति के किसी भी संसाधनों का सही ढंग से परिचय हुआ ही नहीं। हम पानी की, सागर की, धरती की बातें करते हैं। हम जिस धरती पे रह रहे हैं, इसकी भी अनंत लंबाइयों का मुझे कोई अंदाजा नहीं। समुद्र की बातें करते हैं। एक दिन समुद्र के किनारे आप जाके खड़े हो जाइए और देखिए वो समुद्र का अनंत छोर, किनारा एक आपको दिख रहा है। सुंदर सुंदर ठंडी हवाएं, पानी का बदलता रूप, विशाल लहरें, छोटी लहरें। जब आप बोध करेंगे तो ये जो बात हो गई, कह दिया एक लाइन में कि समुद्र बहुत बड़ा होता है, बहुत विस्तार है उसका। इसको कहने से तनिक भी मेरे जीवन में समुद्र का बोध नहीं होता। वो समुद्र का विशालता मुझे अनुभूति में नहीं आता। समुद्र का छिछलापन, गहरापन, विस्तार, रूप, कुछ भी मुझे बोध में नहीं आता। हमने किताबों में, पुस्तकों में, धर्म ग्रंथों में, गुरुओं से, टीवी में, मोबाइल में, पुस्तकों में, चित्रों से ये माना है कि समुद्र बहुत विशाल है। इसका बोध नहीं, इसका अनुभव नहीं, तो उसका जीवन में आनंद भी नहीं। समुद्र विशाल है, ये कह देना, मान लेना, सुन लेना, सुना देना, कोई सार्थकता नहीं इसका, जब तक कि उसके सामने खड़े होके हम बोध न कर लें। बोध कर लें, फिर हम कहें कि समुद्र विशाल है या न कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अनुभूति कर पाते हो कि समुद्र कैसा है। कह नहीं पाओगे, शब्द नहीं है। जैसे हमारे धरती के किसी भी एक संसाधन को जो हमारे पास अभी है, उसका भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते, उसका भी हम बोध नहीं करते हैं, उसका भी हम, तो ये हमारी प्रवृत्ति हो गई है शब्दों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से अस्तित्व को, सत्य को, परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए। जैसे कि समुद्र की विशालता हम कितना भी पढ़ लें, मूवी देख लें, पिक्चर देख लें, फोटो बना लें,
जीवन में अवतरित नहीं हो सकता। ओ अनुभूति, ओ उत्साह, ओ मजा, ओ सौंदर्य कभी भी नहीं आ सकता। किताबों में, घर में, संकुचित जगह में। एक कवि ऐसे ही समुद्र के किनारे पहुंच गया और उसने जो अनुभव किया, अद्भुत। सागर की हवाएं, पंछियों की चहचहाहट, पानी की आवाज, रेतों का, समुद्र का इतना सुंदर व्यक्तित्व। उसने सोचा, कितना अद्भुत नजारा है। उसके पास एक संदूक था। उस संदूक में सोचा, ये समुद्र, सुंदर हवाएं, चिड़ियों की चहचहाहट, पशु पक्षियों का गूंज, समुद्र की लहरों का आवाज, पत्र लिखा, कविता लिखा, संदूक में बंद किया और भेज दिया अपने पत्नी के पास। पत्नी ने संदूक खोला, कविता पढ़ी, कोई अनुभूति नहीं हुई, कोई आनंद नहीं। संदूकों में अनुभव को नहीं बंद किया जा सकता। जो आंखों की तरलता थी, जो उत्साह था, उमंग था, समुद्र को देख करके, आवाजों को सुन करके, वो शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। शब्दों से अनुभव नहीं किया जा सकता। कितना भी कवि कोशिश कर ले, उस उत्साह को, उमंग को, खुशी को व्याख्यानों में लिख पाए, कविताओं का रूप दे पाए, नहीं संभव है। ये तो केवल तभी जीवन में संभव है जब हम स्वयं ही सागर के सामने खड़े हो जाएं। फिर न कविताओं की जरूरत है, न संदूक की जरूरत है, न परिभाषा की जरूरत है, न कुछ कहने की जरूरत है, न कुछ करने की जरूरत है। ये स्वतः समुद्र ही, समुद्र की लहरें, समुद्र की हवाएं, समुद्र की आवाज, कड़कड़ाहट, चिड़ियों का जो माहौल, सब कुछ आपको स्वतः ही दे देता है। आपको न मांगना होता है कि मुझे सौंदर्य चाहिए, मुझे ठंडक चाहिए, मुझे उत्साह चाहिए। मांगे चाहे न मांगे, आप सामने खड़े हैं। ये प्रकृति, ये सुख, ये उत्साह, ये उल्लास आपको स्वतः प्राप्त होगा। न आपको कुछ करना है, और न ही सागर को, न ही समुद्र को, न ही चिड़ियों को आपके लिए कुछ करना है। स्वतः ही आपको ठंडक भी मिलती है, गुनगुनाहट भी मिलती है, सौंदर्य भी मिलता है। इसमें
न आपका कोई प्रयास है कि मुझे सौंदर्य चाहिए, उमंग चाहिए कि मैं लूं। न ही समुद्र की चेष्टा होगी कि आपको उत्साह दे, ठंडक दे। ये समुद्र का गुण है, हवाओं का गुण है, ठंडक का गुण है। आपका होना मात्र ही आपके साथ सारे अनुभूति हो जाती है। तो जो दास बात कर रहा था विस्तार की, अनंत की, विराट की, आज इसी प्रकार से हम इस सत्य निराकार परमात्मा को शब्दों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, धर्म शास्त्रों के द्वारा, पंडित पुजारियों के द्वारा, धर्म कर्मों के द्वारा, पूजा इत्यादि के द्वारा, मंदिर मस्जिदों के द्वारा, गिरजाघर गुरुद्वारों के द्वारा, चर्चों के द्वारा हम ऐसा ख्याल रखते हैं कि सत्य विराट के बारे में मुझे जानकारी हो जाएगी, मुझे बोध हो जाएगा, मुझे इसकी समझ आ जाएगी। संभव ही नहीं। आज तक इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है कि कोई किताब पढ़ के, पूजा करके, पाठ करके, व्रत करके, नेम उपासे करके, धर्म स्थानों पर जाकर के सत्य की अनुभूति किया हो। सत्य की अनुभूति साधनों के द्वारा उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध हो नहीं सकती। स्वयं को सत्य के सामने खड़ा करना है, स्वयं को सत्य के सामने खड़ा करना है। उसके बाद न आपको कुछ करना है, न इस अस्तित्व प्रकृति सत्य को कुछ करना है। स्वतः ही आपका जीवन धार्मिक हो जाता है, स्वतः ही आपका जीवन शांत हो जाता है, स्वतः ही आपका जीवन मौन हो जाता है, स्वतः ही आपका जीवन सुखमय हो जाता है, स्वतः ही आपका जीवन में समझ आ जाती है, स्वतः ही समझ आ जाता है, स्वतः ये विराट दिखने लगता है। संत महात्माओं की वाणी जो आज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सारी धरती सारी सृष्टि इसी के पल से पलती है। तो ये ब्रह्मांड की सारे संसाधन मात्र सत्य निराकार के सामने उपस्थित हैं और मात्र निराकार के सामने होने से, निराकार में होने से स्वतः ही इनका पालन पोषण, क्रिया प्रतिक्रिया, परिवर्तन अपरिवर्तन सारा स्वतः होता चला जा रहा है। मात्र सत्य निराकार के होने मात्र से न इसमें सत्य को कुछ करना है, न निराकार को कुछ करना है, न प्रकृति को कुछ करना है, न संसाधनों का कुछ करना है।
मात्र इनके होने से, मात्र इस सत्य निराकार के होने से ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, सूरज, चांद, सितारे, धरती, जल, अग्नि, हवा, जीव, आकाश, ये प्रकृति, ये अस्तित्व चलायमान है, गतिमान है, परिवर्तनशील है। तो इस वाणी को पढ़ करके कहीं हम करने न करने के पीछे, अक्सर लोग करने न करने के पीछे लगे हुए। इस वाणी को भी कोई पढ़े तो कहेगा इस धरती, सारी धरती, सारी सृष्टि इसी के कर से पलती है। तो हम ऐसा अंदाजा लगा लेते हैं कि कोई परमात्मा, कोई ईश्वर जो इनको पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है, इनकी ख्याल रख रहा है। ये करने का भाव केवल हम मनुष्य लगाते हैं, लगा सकते हैं। ये सत्य निराकार अस्तित्व के रूप में मात्र उपस्थित है। ये करता नहीं, मात्र इसके होने से सब कुछ होता है। ये करता धरता नहीं है, लेकिन इसके मात्र मौजूदगी से कार्य हो रहा है। जीवन चल रहा है। मात्र सत्य निराकार के मौजूद होने से, उपस्थित होने से ये मेरा शरीर जीवंत है। मात्र इसकी उपस्थिति से ये मेरा सुंदर चाम, हाड़, मांस का बना हुआ शरीर प्रकाशित है। मात्र इसके होने से त्वचा, स्किन, चमड़ी, चाम से बनी आंखें भी देख पाती हैं। मन बुद्धि कार्य कर पाते हैं, सोच पाते हैं। त्वचा सेंस कर पाती है, अनुभव कर पाती है। इसमें न शरीर का कोई कर्तव्य है, न निराकार का कोई कर्तव्य है। न निराकार कुछ कर रहा है, न शरीर कुछ कर रहा है। मात्र सत्य के होने से, निराकार के होने से शरीर गतिशील है, शरीर परिवर्तनशील है, शरीर जीवन बना हुआ है। तो इस जीवन का आनंद, इस जीवन का बोध, इस जीवन की अनुभूति मात्र इस सच्चाई को समझने से है, सत्य को समझने से है, सत्य का बोध से है, सत्य की अनुभूति से है। लेकिन हम मानव परिवार जब इस सत्य निराकार से, अस्तित्व से अवगत नहीं होते हैं, बोध में नहीं होते हैं, चेतन में नहीं होते हैं, तो मानव समाज द्वारा निर्मित करने का भाव, पाने का भाव, रखने का भाव, खोने का भाव, डरने का भाव, जन्मने का भाव, मरने का भाव,
ये नाना प्रकार के भाव ग्रस्त हम मानव हो गए हैं। और ये भावनाएं करने की, होने की जो दौड़ है, यही कारण है कि आज मानव परिवार का जीवन संघर्षमय है। सहजता नहीं है, सरलता नहीं है, संतुष्टि नहीं है, शांति नहीं है, विशालता नहीं है, नम्रता नहीं है। कारण ये भाव कि मैं हूं, मैं पूर्ण नहीं हूं, जैसा हूं वो पर्याप्त नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ऐसा हम सभी के अंदर ख्याल बन गया है कि अभी मैं जो भी हूं वो पूर्णता नहीं है, संपूर्णता नहीं है, उसमें कुछ कमी है, उसमें कुछ कमी है। मुझे और कुछ होना है, मुझे और कुछ बनना है, मुझे और कुछ एक्स्ट्रा करना है। तो ये जो करने का भाव पैदा होना, उससे पहले ये भाव को रख लेना कि मैं हूं और मुझे में कुछ कमी है, मुझे कुछ पाना है, मुझे कुछ बनना है। जो अभी हूं मैं, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। दास, संत या ज्ञानी पुरुष उन्हीं को कहा करता है या समझता है जिसके मन में, ये ख्याल में, ये जहन में है कि मैं जो भी हूं पूर्ण हूं, संपूर्ण हूं, अन्यथा होने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी। अन्यथा होने की कोई ख्वाहिश नहीं, कोई इच्छा नहीं। और जिसके मन में ये भाव तक है, ख्याल तक है कि जो मैं हूं वो पर्याप्त नहीं है, वो पूरा नहीं है, ये मात्र ख्याल कि जो मैं हूं वो पर्याप्त नहीं है, और मात्र ये ख्याल कि जो मैं हूं वो पर्याप्त हूं, ऐसा ख्याल धार्मिक होना है, धर्म संत होना है, महापुरुष होना है, ज्ञानी होना है। और ये ख्याल कि मैं हूं अपर्याप्त, अभी पूरा नहीं हूं, अभी कुछ करना है, अभी कुछ बनना है, अभी कुछ होना है, ये सारे दास के अनुसार अज्ञानी है, अधर्मी है, पापी हैं, दुराचारी हैं, जो भी शब्द कह लीजिए। ये मन में भाव मात्र हो जाना कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ होना है, अर्थात हम प्राकृतिक निराकार के अस्तित्व के अगेंस्ट जा रहा हूं, उल्टी दिशा में चल रहा हूं। प्राकृतिक में निराकार के द्वारा हर कार्य पूरा ही होता है, क्योंकि ये सत्य स्वयं संपूर्ण है। अपूर्ण द्वारा किया गया पूर्ण से हुआ,
हर कार्य पूर्ण ही होता है, संपूर्ण ही होता है, उसमें मात्र तनिक कमी नहीं है। हम इंसान जैसे कोई चीज बनाते हैं, वस्तु बनाते हैं, तो उसमें कुछ कमियां रह जाती है, उसको फिट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, उसको ठीक करते हैं। हम अपनी इस छोटी सी मन चित्त बुद्धि द्वारा कोई भी उपकरण, संसाधन, घर, गाड़ी, सैटेलाइट, मोबाइल, जो भी निर्मित करते हैं, तो ऐसा संभावना है कि उसमें कुछ न कुछ कमी है। कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, यंत्र, रिसोर्सेज पूर्णता नहीं है, कमी है, खामियां है। दिन प्रतिदिन विज्ञान, साइंस, मानव शोध कर रहा है उसको और सही करने का, और बेटर करने का, और बढ़िया बनाने का। आप मानव निर्मित किसी भी पदार्थ को आप नहीं कह सकते कि ये पूर्ण है, क्योंकि मानव ने, मनुष्यों ने बनाया, बनाते ही उसे लग गया है अभी ये और अच्छा हो सकता है, अभी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, इसको ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें और बनाया जा सकता है, पूरी संभावना है। और आज इसी संभावनाओं के कारण हमारे मानव ने, हमारे मनुष्यों ने इतने संसाधन उपलब्ध करा दिए मानव को, और आज भी किए जा रहा है। आज हमारे हजारों सालों का इतिहास उपलब्ध है जिसमें लगातार मानव संशोधन किए जा रहा है, और अच्छा, और बेटर, और बेटर। ऐसा क्यों है? कोई भी चीज मानव निर्मित पूर्णता क्यों नहीं हो पाई? क्यों उसमें संसाधन का और सदुपयोग और अच्छा होना? क्योंकि ये हमारी मूलभूत समस्या है। ये समस्या इंसानों की है, मूलभूत धारणा की है। क्योंकि सबसे पहली समस्या जो मेरे पास सत्य निर्मित, निराकार निर्मित मेरा शरीर है, और ये भाव मान लिया गया है कि ये पूर्ण नहीं है, ये जैसा होना चाहिए था शरीर वैसा नहीं है, जैसा जीवन होना चाहिए था वैसा नहीं है, इसमें सुधार की जरूरत है, इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो जैसे मानव निर्मित संसाधनों को मानव सोचता है, वैसे ही सत्य निर्मित, अस्तित्व निर्मित संसाधनों को भी सोचता है कि ये पूर्ण नहीं है। और ये बोध कि मुझे और कुछ होना है, और कुछ पाना है, और कुछ बनना है, यही अधार्मिकता है, यही अनैतिकता है, यही असंवैधानिक है। आप नीति से, प्राकृतिक से अपने आप को अलग, हटके, विद्वान, बुद्धिमता मानने का प्रयास करते हैं, और दास उन्हीं को संत कहता है, महात्मा कहता है, गुरु कहता है, जिसके जीवन में ये ख्याल है कि जो भी है पर्याप्त ही है, अब इसमें 1% गुंजाइश भी नहीं सोचने मात्र की कि कुछ और होना चाहिए।
वो संत है, सन्यासी है, फकीर है, क्योंकि उसका जीवन अब सहज है, सुकून है, चैन है, कि कुछ करना ही नहीं है, जो भी है पूर्ण ही है। तो संतों का जीवन आप देखते हैं, सहज, सरल, सुकून, शांत भरा क्यों होता है? क्योंकि जो मूलभूत जीवन जीने की धारणा है, जो अभिलाषा है, उसमें विभिन्नताएं आ गई हैं। हम मानव अक्सर, हम सभी लोग ही कह सकते हैं दास, को ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है, ऐसा बोध है, ऐसी प्रबल अंदर से कूट कूट कर रोम रोम से भावना आता है कि मुझे कुछ होना है। अब ये कुछ होने की परिभाषा हर आदमी की अपनी है। एक छोटा बच्चा है, उसे बड़ा होना है। एक बड़ा बच्चा है, उसे जवान होना है। एक जवान है, उसे शिक्षित होना है। एक शिक्षित है, उसे नौकरी चाहिए। एक नौकरी वाला है, उसको पद चाहिए, पोजीशन चाहिए, यश चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, घर चाहिए, बीवी चाहिए, बच्चे चाहिए। और आगे बढ़ते हैं तो लोगों को और चाहिए, मुझे नैतिक होना है, मुझे धार्मिक होना है, मुझे पुण्यात्मा होना है, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे सहनशीलता चाहिए, मुझे विशालता चाहिए। और आगे बढ़े, लोग कहते हैं मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। अर्थात जो सत्य परमात्मा ने मुझे इस परिस्थिति में, इस जगह पे, जिस भी हालत में बना के रखा है, मैं इससे राजी नहीं। ये भी हम ऊपर से गाते हैं, जो तेरी रजा है। अगर जब मैं कह रहा हूं तेरी रजा है, इसका मतलब क्या है? कि जो तू अभी मुझे रखा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। मुझे लगता है कि इससे उचित हो सकता था, होगा। और इंसान प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, करने का भाव। और जैसे ही मेरे जीवन में ये भाव पैदा भी हो गया कि करना है, इस मात्र भाव से कि जो मैं हूं अभी, इससे अन्यथा कुछ भी होना है, का मात्र भाव आने से ही मन अशांत हो जाता है। मन अशांत होते ही दुख, विपत्ति, दुविधाएं, समस्याएं आपके सामने उपस्थित हो जाती। इसी संसार में बुद्ध, कबीर, महावीर, जीसस, कबीर, गुरु नानक, मोहम्मद साहब, मंसूर भी हुए। उनको लोग कहते हैं बड़े शांत, सरल, सहज। बुद्ध वो कहते हैं कभी गुस्सा नहीं आया, क्रोध नहीं आया। कहते हैं जब महावीर रास्ते में चलते थे तो कांटे भी मुड़ जाते थे, फूल बन जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि इन संत महात्माओं के जीवन में ये ख्याल आ गया था, ये ध्यान आ गया था
कि इस सत्य निराकार प्राकृतिक अस्तित्व द्वारा किया हर गतिविधि ही पूर्ण है, संपूर्णता है, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा मुझे होना ही नहीं है। ये मात्र भाव संतों के जीवन में है कि अन्यथा मुझे कुछ भी होना ही नहीं है। और जिस दिन ये भाव आते ही जीवन में महान क्रांति होती है। संत कहते हैं, मुझे पाने की इच्छा ही नहीं, मुझे जीतने की इच्छा ही नहीं। और जिस दिन ये इच्छा प्रबल होती है, उसी दिन आप जीते होते हो, आप जीत जाते हो। इच्छा ही नहीं, समस्त प्राप्त हो जाता है। संतों महात्माओं ने यश प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया, यश मिल जाता है स्वतः ही। ये प्रकृति, ये अस्तित्व स्वतः ही सब कुछ प्रदान करता है। लेकिन हम मानव, जो ये प्रकृतिक ने आपको स्वस्थ, सुंदर, विभिन्न गुणों से युक्त शरीर दिया, हमारा शरीर इस प्रकृति का अद्भुत तोहफा आपको, आपके पास है। जब ये अनंत सुंदर, सुखमय, बढ़िया, बुद्धि युक्त, मन युक्त आपको शरीर प्रदान कर सकता है, तो जीवन को चला नहीं सकता? जीवन को चलाता भी है, लेकिन हम केवल मन, मस्तिष्क, बुद्धि से ऐसा ख्याल मान लेते हैं, नहीं, जो मैं हूं वो पर्याप्त नहीं है। और संत कहते हैं, ये मेरे जीवन में मात्रा आ जाए, जो है वो पर्याप्त ही है, पूर्ण ही है, संपूर्ण ही है। क्योंकि जो भी अस्तित्व में घटनाएं घटी, ये सत्य संपूर्ण निराकार से घटी। सत्य संपूर्ण से हर घटनाएं सत्य संपूर्ण ही होती है। ये ख्याल संत महात्माओं को आ जाता है, बोध आ जाता है, समझ आ जाता है। समझ आते ही फिर हम इंसानों के लिए जो करने के पीछे लगे हैं, जो पाने के लिए लगे हैं, शांति के लिए लगे हैं, सहजता के लिए लगे हैं, स्वतः ही उनके जीवन में उपलब्ध होता है। उन्हें चाहिए नहीं, प्रकृति देती है। शांति चाहिए नहीं, प्रकृति देती है, निराकार देता है। मात्र होने से, मात्र इसके भाव से। दास कई बार बच्चों का उदाहरण पढ़ता है, सुनता भी है कि मात्र बीज को समय दे दो, छोड़ दो, पानी, खाद, धरती, हवा के एक समुचित अवस्था में ये प्राकृतिक स्वतः ही बीज को अंकुरित कर देती है,
पत्तियां फूल देती हैं, तना देती हैं, वृक्ष देती हैं, सुगंध देती हैं। स्वतः ही पेड़ को, पौधों को, फल को कुछ करना होता है। एक फूल है, सुगंध फैला रहा है। क्या फूल सुगंध फैला रहा है? कुछ कर सकता है वो? क्यों कहे कि मुझे नहीं, मैं नहीं फैलाऊंगा? ये स्वतः मात्र सत्य के होने से, निराकार के होने से संभव, प्रकृति के होने से स्वतः घटनाएं घटित होती। तो इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हर घटनाएं स्वतः सत्य निराकार के होने से ही घटित हो रही हैं। कोई सत्य को ऊर्जा कहता है, कोई सत्य को नियम कहता है, कोई सत्य को प्रवृत्ति कहता है, कोई निराकार कहता है। आप कुछ भी इस सत्य को कहिए, इसकी मौजूदगी मात्र ही, क्योंकि ये संपूर्ण है, ये पूरा है, इसका, इसके द्वारा किया गया हर कर्म पूरा ही होता है। ये संत महात्माओं को समझ आ गया कि सत्य परमात्मा द्वारा किया गया हर कर्म पूरा ही है। अब उसमें कोई संभावना नहीं बन जाती है हम इंसानों को इंप्रूव करने के लिए, सही करने के लिए, अच्छा करने के लिए। और जैसे हम ये भावना बनाते हैं कि प्रभु निर्मित संसाधनों को मुझे और अच्छा करना है, वो और खराब हो जाता है। और आज ये पूरा मानव समाज इसका उदाहरण है कि आज हमारा मानव जीवन अस्त व्यस्त, दुख युक्त है। क्यों दुख युक्त है? हम 50 तरह की समस्याएं गिना सकते हैं कि पैसे नहीं, भूखमरी है, जनसंख्या ज्यादा है। ये नाना प्रकार के हमारे बुद्धिजीव इंसान परिभाषित कर सकते हैं, करते हैं, मानते हैं, जीते हैं। लेकिन संत महात्मा मूलभूत आधार पे जाते हैं कि जो चीजें पूर्ण है, संपूर्ण है, उसमें छेड़खानी मात्र करना ही उसको बुरा बना देना है। एक संपूर्ण चीज में एक मात्र धब्बा रख देना भी पॉइंट। एक अच्छा सा चित्र है, पेंटिंग है, सुंदर है, संपूर्ण है, उसमें मात्र एक कलर का धब्बा लग जाना ही उसका खराब होना है। मेरे मनुष्य के जीवन में प्राकृतिक निर्मित, सत्य निर्मित, मानव निर्मित नहीं, सत्य निर्मित, प्राकृतिक निर्मित ये मेरा शरीर, मन, चित्त, बुद्धि, जीवन पूर्ण है, पूरा है, पर्याप्त है, इनफ है। इसमें हम एकमात्र करने का भाव डाल देते हैं कि ये भाव आ गया, ख्याल आ गया कि कुछ और होना है। ये मात्र और होना है, अर्थात ये पूरा नहीं है, ये सही नहीं है। अस्तित्व के द्वारा निर्मित संसाधन को के बारे में ये ख्याल आ जाना, ये पर्याप्त नहीं है, अब मुझे कुछ करना है। और जैसे ही भाव मात्र आ जाना कि मैं जो हूं, जैसा हूं, इससे अन्यथा होना है, ये अन्यथा होने की मात्र सोच, भाव ही जीवन को दुखमय, अशांति में बनाए हुए है।
और यही सूत्र, यही समझ का अंतर है मेरे जीवन में और सदगुरु के जीवन में, संत महात्माओं के जीवन में। संत महात्माओं का जीवन क्यों गुण गाने के काबिल है, क्यों गुण गा रहे हैं? आज हजारों साल हो गए जीसस का गुण गाया जा रहा, कबीर का, रैदास का, मोहम्मद साहब का, ईसा का, नानक का। क्यों प्रशंसा के कारण है, क्यों गुण के कारण है, क्यों उनको हम याद कर रहे हैं, क्यों उनकी हम वाणी पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन सभी संत महात्माओं के जीवन का ये मूलभूत जो बात थी उनको समझ आ जाए। अन्यथा होना ही जीवन का दुख है। आप जो हैं, आप मानव निर्मित नहीं हैं, आप प्राकृतिक निर्मित हैं, सत्य निर्मित, परमात्मा निर्मित आप हैं, और इसमें कोई भी कमी नहीं है। अन्यथा कुछ भी आपको होना ही नहीं, और मात्र ये ख्याल होना कि मुझे अन्यथा कुछ भी होना है, ये अधार्मिक है। और ये ख्याल हो जाना कि पर्याप्त है, उचित है, पूर्ण है, धार्मिक होना है। इसीलिए दास केवल सतगुरु पीर पलित पैगंबरों को ही धार्मिक माना करता है, क्योंकि वो प्रकृति के धर्म के अनुसार है। प्रकृति क्या, धर्म क्या है? प्रकृति के द्वारा, सत्य निराकार के द्वारा बनी हर कृति संपूर्ण है, उसमें तनिक मात्र की संभावना तक नहीं है कुछ करने का, कुछ सोचने का, कुछ विचारने का। ये ख्याल, मात्र ये बोध हो जाना, मात्र ये समझना है आप सत्य निर्मा, प्राकृतिक परमात्मा निर्मित हो। आपका जीवन प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, सत्य निराकार उपलब्ध है, इससे अन्यथा की क्या जरूरत है? मात्र इससे अन्यथा होने का भाव ही जीवन का, जीवन के दुख का कारण है। इसीलिए बुद्ध ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जीवन दुख है। और जीवन का मकसद दुख युक्त होना है। हम सभी का जीवन देखिए दुखी है या नहीं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखिया जिसके जीवन में ये मात्र ख्याल आ गया कि प्रभु निर्मित, सत्य निर्मित, संसार निर्मित, परमात्मा निर्मित हर चीज, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इंसान, ग्रह, उपग्रह, सूरज, चांद, सितारे, हवा, जल उचित, पर्याप्त, संपूर्ण है। अन्यथा होने की कोई गुंजाइश मात्र भी नहीं। ये मात्र संतों के जीवन में ख्याल और समझ आ जाता है, और वो धार्मिक और संत
और गुरु हो जाते हैं। और हम मात्र ये ख्याल में जीते रहते हैं कि मुझे प्राकृतिक निर्मित शरीर में अन्यथा कुछ भी करना है। ये भाव मात्र की मुझे बनना है, मुझे करना है, मुझे होना है, ये मात्र भाव ही जीवन के दुख के कारण है। आपका दुख वाकई में दुख नहीं है, जीवन में दुखी है नहीं, संसार में दुख है नहीं। न संसार में सुख है, न संसार में दुख है, न संसार में कोई अव्यवस्था है, न व्यवस्था है। ये केवल मनुष्यों ने ऐसा मान्यता बना दी है कि मुझे प्राकृतिक से हटके, नेचर से हटके, परमात्मा से हटके कुछ और बनना है, कुछ और होना है, कुछ और दिखाना है। ये मात्र भाव ही आपके जीवन का दुख है। और ये मात्र भाव न होना जीवन का सुख है। अर्थात जो है पर्याप्त है, इनफ है, उचित है, केवल मनुष्य का, संतों का क्या काम हो जाता है? शुक्राना। बहुत है, पर्याप्त है, मैं कुछ भी नहीं था। प्रकृतिक ने, निराकार ने, सत्य ने जीवन दिया, आंखें दिया, कान दिया। मैं देख सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मैं खा सकता हूं, मैं चल सकता हूं। ये पर्याप्त है, इसका केवल संत महात्मा शुक्राना करते हैं। हे सतगुरु, हे निराकार, तू धन्य है। तेरी कृपा से आज मैं देख पाता हूं, चल पाता हूं, सुन पाता हूं, सोच पाता हूं, बोध कर पाता हूं। ये अचरज है तेरी कृपा, ये अचरज है तेरा उपकार। ये तेरा उपकार न होता तो क्या मैं संसार को भी देख पाता, महसूस कर पाता, खा पाता, चल पाता, बोल पाता? संतों के जीवन में केवल संपूर्णता का, पूरे का शुक्राना हो जाता है, समर्पण हो जाता है, पूर्णतया समर्पण, पूर्णतया शुक्राना। केवल संतों का यही कार्य होता है। शुक्र शुक्र किए जा दाता। आप देखते हैं ना, हर संत महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर प्रभु का शुक्राना किया। प्रभु अर्थात सब कुछ, निराकार अर्थात सब कुछ, सत्य अर्थात सब कुछ, पूरा, संपूर्ण, पर्याप्त, इनफ, इनफ। तो सब कुछ पूरा ही है, पूर्ण ही है। तो संतों के हिस्से केवल समर्पण की भाव, शुक्राने की भाव। इसीलिए हमेशा संत महात्मा उत्साह में, उमंग में गाते हुए रहते हैं। तेरी कृपा है, तेरी रजा है, तेरा उपकार है, क्या शब्द कहें? इन्हीं को प्रार्थना कहा। इसीलिए संतों महात्माओं ने इंसानों को प्रार्थना कहा।
सुमिरन किया, इसका धन्यवाद देना है, इसका शुक्राना करना है। हे सत्य, प्राकृतिक निराकार, धन्यवाद, थैंक यू, जीवन के लिए, शरीर के लिए, आंखों के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, सूरज के लिए, चांद के लिए, हवा के लिए, सभी के लिए केवल धन्यवाद निकलता है, प्रार्थना निकलती है। संत महात्माओं के जीवन में न सुख होता है, न दुख होता है, न अच्छा होता है, न बुरा होता है। संत अर्थात सत्य, सत्य अर्थात निराकार, सत्य अर्थात परमात्मा, सत्य अर्थात संपूर्ण, संपूर्ण अर्थात पूरा, संपूर्ण है ये, पूरा है ये। संपूर्ण के द्वारा किया गया, संपूर्ण के होने से जो भी गतिविधियां होती हैं वो भी संपूर्ण होती है, वो भी पूर्ण ही होती हैं। और ऐसा ही ख्याल संत महात्माओं का होता है। जब हम पूर्णता का मात्र बोध कर लेते हैं, मात्र जागृति कर लेते हैं, मात्र समझ आ जाता है, तो जीवन में शुक्राना, प्रार्थना ही बच जाता है। इसीलिए मीरा, सूर, कबीर, जीसस, गुरु नानक गाए हैं, प्रार्थनाओं को गाए हैं। आप उपनिषदों को पढ़ें, प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। प्रार्थना है सूरज का, धरती का, अग्नि का, जल का, ये प्रार्थना के पात्र हैं, शुक्राने के पात्र हैं कि मात्र इनसे मेरा जीवन संभव है, इनके होने से मैं इनको ही देख पाता हूं। छित जल पावक गगन समीरा, इन पानी से, धरती से, हवा से, आकाश से, आग से ये निर्मित शरीर फिर आग को देख पाता है, हवा को देख पाता है, पृथ्वी को देख पाता है, वनस्पतियों को देख पाता है। ये अचरज है, ये असंभव काम था, ये निराकार मात्र की कृपा से, उचित सत्य की उपस्थिति मात्र से संतों के जीवन में शुक्राना, प्रार्थना, सुमिरन, समाधि सारे निकलते हैं। तो दास, ये सदगुरु की वाणी से यही हम सबको सीखना है। ये बात जहन में आ जाए संतों की, जो जीवन का मूलभूत ध्येय रहा, ध्यान रहा, कि आप के मन में ये ध्यान आ जाए कि आप सत्य, परमात्मा निर्मित, प्राकृतिक निर्मित हैं। आप सत्य, निराकार, संपूर्ण, पूर्णतया प्राकृतिक, पूर्णतया निर्मित आप हैं। आप पूर्ण हैं, आपको अन्यथा होना ही नहीं है। आपको जैसे जहां पूर्णता होना चाहिए, आप वैसे ही उसी स्थान पे पूर्णतया हैं। अन्यथा आपको कुछ भी न बनना है, न होना है, न दिखाना है, न पाना है, न करना है। और ऐसा भाव होना ही संत होना है, भगत होना है, जीवन दुख युक्त करना है।
न करने का भाव ही जीवन दुख मुक्त बनाना है। बुद्ध ने तो पूरी खुली निर्णय कर दिया कि जीवन दुखी है, क्योंकि उन्होंने देखा हर मानव, हर मनुष्य अपने आप को अन्यथा बनाने में लगा हुआ है, अन्यथा दिखाने में लगा हुआ है, अन्यथा होने में लगा हुआ है। तो इसका परिणाम क्या है? मात्र करने का भाव ही दुख है। आप बैठे हैं, आप कुछ काम करिए, मजदूरी करिए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए, दुख आ गया जीवन में। दुख लाना नहीं, इंसानों ने दुख पैदा किए हैं, खुद लाए हैं। परमात्मा ने जीवन में दुख नहीं दिया है, परमात्मा ने तो पूरा दिया था, संपूर्ण दिया है, अजूबा जीवन दिया है, अचरज जीवन दिया है। इस ब्रह्मांड की अनगिनत कृतियों में से जो मनुष्य की कृति है, अचरज है, अद्भुत है। हजारों लाखों सत्य परमात्मा निर्मित कृतियां हैं, रचनाएं हैं, उसमें मानव की रचना, और उसमें धन्यवाद नहीं, केवल धन्यवाद, केवल शुक्राना, ये भाव मात्र ही संतत है, संत है, बुद्ध है, कबीर है, रैदास है। और यही संत महात्मा, यही बुद्ध चाह रहे हैं कि जीवन दुख युक्त होना है, और इसके लिए मात्र आपको ये ध्यान आ जाए, ख्याल आ जाए। ज्ञान क्या है, समझ क्या है? जस बोध है, समझ है कि आप पूर्ण हो, आप संपूर्ण हो, जो आपको होना था आप हो ही, जो आपको बनना था आप हो ही। आपको अन्यथा बनने का भाव जीवन को दुखमय बनाना है। मात्र करने का भाव, मैं हूं, मुझे कुछ बनना है, मैं हूं, मुझे कुछ पाना है, मैं हूं, मुझे कुछ दिखाना है, ये मात्र भाव दुख है। ये मात्र भाव आना ही जीवन दुखी हो गया। मात्र भाव पैदा होना, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन आपका जीवन दुखी हो गया। मात्र ये भाव का ख्याल आ जाना, समझ आ जाना कि इसी स्थान पे अभी, इसी क्षण मुझे जो उचित होना था मैं हूं ही। ये स्वर्ग की अवस्था है, सुख की अवस्था है, आनंद की अवस्था है, शांति की अवस्था है। क्योंकि जो आपको होना था, जो बनना था, आप हो ही। मन शांत हो गया, सहज हो गया, निराकार हो गया। दातार कृपा करे हम सभी के जीवन में ये सदगुरु वाली वाणी, संतों वाला ख्याल आ जाए कि ये जो सत्य निराकार परमात्मा है, सारी धरती, सारी सृष्टि इसी के कर से पलती है। मात्र इसका ध्यान आ जाए, ये सारा सत्य निराकार का रूप है। इसके होने मात्र से पूरा सृष्टि, पूरी धरती,
पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में है। आपका क्या रोल है? इसमें सारी धरती की बात कर रही है। सब इसी से पलती हैं। सबको बनाने वाला, चलाने वाला, एबीसीडी करने वाला, ये स्वयं सत्य निराकार। सत्य निराकार करता नहीं, फिर भी हम कहते हैं करने वाला। सत्य निराकार पालता नहीं, बनाता नहीं, लेकिन सत्य निराकार के होने से ही सारी वस्तुएं हैं। सारी वस्तुएं निराकार का रूप है, सत्य का रूप है, इसके अनंत रूप हैं। दातार कृपा करे हम सभी के जीवन में ये बोध, ये जागृति आ जाए। सारी धरती, सारी सृष्टि इसी के कर से पलती है। ये सत्य निराकार के होने से संपूर्ण जगत ब्रह्मांड अस्तित्व में है। तो उसमें हम इंसान अलग नहीं है। हम इंसान प्रकृति के हिस्से हैं, नेचर के हिस्से हैं, प्रकृति से ही बने हैं। तो इसका भी पालन पोषण, जो होना था, जैसा होना था, कहाँ होना था, इसने कर रखा है। ये हमको ध्यान, ये हमको बोध मात्र हो जाए, इसकी समझ आ जाए कि अन्यथा आपको कुछ भी नहीं होना। आप जो हैं, जैसे हैं, इसका मात्र बोध आ जाना कि हम पूर्ण हैं, हम सत्य हैं, हम निराकार हैं, हम साकार हैं, हम सर्वस्व हैं, हम संपूर्ण हैं, हम ब्रह्मासी अद्वैत तत्वमसी। ऐसा समझ ही जीवन है। संतों महात्माओं ने ऐसी जागृति हम सभी के जीवन में हमेशा हमेशा से लाने का प्रयास किया। मेरे जीवन में केवल और केवल करना हो भी हो तो शुक्राना करना है, प्रार्थना करना है, सुमिरन करना है। संतों के हित से केवल यही काम रह जाता है कि इसका धन्यता करें, इसका धन्यवाद दें, इसका गुण गाएं, इसका सिमरन करें। ये सिमरन भी करना, प्रार्थना भी करना, इसके वजह से नहीं कि मैं ये करूंगा तो कुछ प्राप्त होगा, नहीं। शुक्राना इस बात का करना है कि जो होना था तूने कर ही दिया है, जो बनना था तूने बना दिया। मुझे शरीर मिलना था, मनुष्य होना था, जीवन देखना था, संसार देखना था, सुख देखना था, वो तूने बना दिया। जो होना था तूने कर दिया। अब तो मैं सिर्फ शुक्राना चाहता हूं, शुक्राना करता हूं, शुक्राना करता हूं, शुक्राना करता हूं। दातार कृपा करे हम सभी के जीवन में ये शुक्राना आ जाए। शुक्राना किस बात का? कि अन्यथा मुझे कुछ भी होना ही नहीं। जो तूने बनाया, जैसा तूने बनाया, जहां तूने रखा है, जिस परिस्थिति में तूने रखा है, यही मेरी नियति है। ऐसा ही मुझे होना था, यही मुझे बनना था।
आपने कर दिया, आपने बना दिया, सारी जिम्मेदारी आपने ले ली, मुझे तो कुछ भी करना ही नहीं, मैं तो शांत हूं, बस शुक्राना, 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 जीवन का, सत्य का, निराकार का, सबका, पूर्ण का। दातार कृपा करे, इस आसान जीवन जीने का सलीका संत महात्माओं ने हमें दिया। क्या आसान तरीका है? सदगुरु ने, इस सत्य निराकार ने, इस अस्तित्व ने, इस प्राकृतिक ने हमें पूर्ण बनाया है। हम पूर्ण हैं, अन्यथा कुछ भी होना ही नहीं। ऐसा भाव ही शुक्राना है, ऐसा भाव ही सुखी है, सुख है, ऐसा भाव ही शांति है, ऐसा भाव ही सहनशीलता है, ऐसा भाव ही सहजता है, ऐसा भाव ही धार्मिक है, ऐसा भाव ही निराकार। दातार कृपा करे, इस भाव युक्त हम अपना जीवन बना पाए कि मुझे केवल और केवल इस सत्य निराकार परमात्मा का धन्यवाद देना है, क्योंकि अब दास को समझ में आ गया कि मुझे अन्यथा कुछ भी होना ही नहीं है। ऐसा भाव ही जीवन को सुखमय, आनंदमय, सहज, शांत, प्रेम युक्त, निराकार युक्त बनाता है।